ज्योमेट्री का सीधा संबंध सर्कल से होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ज्योमेट्री के लगभग 80% क्वेश्चंस जो है वो सर्कल पर बेस्ड होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर हम 50% भी माने अगर, तो 50% सर्कल पे और 50% ट्राइंगल पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको शुरू की 3 वीडियो देखना, और इस वीडियो के अंदर जो बताया गया कंसेप्ट है उसको अगर आपने स्किप कर दिया तो ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपका जीरो नॉलेज होगा उस समय। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो कंसेप्ट बताया जाए और एक एक लाइन को आप, अभी तक तो अगर मैं कहूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से मुझे पक्का विश्वास है कि 80% लोग ये नहीं जानते होंगे कि किसी भी चीज की परिधि क्या होती है और परिमाप क्या होता है। परिधि और परिमाप में बस वो यही वर्ड का फर्क समझते होंगे कि परिधि एक इस तरह से होती है और परिमाप जो है वो एक लाइंस में होता है। ठीक है, लेकिन आज हम इनके अंदर का थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, हम बस एक ही चीज में अंतर समझते हैं इस चीज में कि परिधि बस एक किसी कर्व्ड वाली जो भी आकृतियां डायग्राम्स होंगे उनमें होता है, और परिमाप एक लाइंस वाली आकृतियों में होता है। ठीक है, तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बस आप लोग बिना स्किप करे, बिना क्वेश्चंस पे गए, पहले इसका डिटेल कंसेप्ट समझ लेना। तो देखो, वृत्त, अर्धवृत्त, चतुर्थांश और एक त्रिज्याखंड, ये 4 चीज होती है किसी भी वृत्त से मिलकर बन के। ठीक है, और मैं मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में ये पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल डिटेल में समझना, इस चीज को स्किप मत करना। और हाँ, ये वीडियो चाहे 2 घंटे की बन जाए, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा, और इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस ले लूंगा जितने भी एच डी यादव में हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे 4 घंटे की वीडियो बने, लेकिन इसी वीडियो में ले लूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो को पूरा कंप्लीट में अगर आप एक ही वीडियो से पूरा वृत्त सीख जाएंगे तो किसी और की वीडियो कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मेरा लक्ष्य है आपको सिखाना। ठीक है, तो चलिए 4 पहले तो इसके लाइंस बना देते हैं, क्योंकि 4 लाइंस के अंदर हम 4 चीजें सीखने वाले हैं। एक में वृत्त बता दूंगा, उसी से रिलेट करके अर्धवृत्त, उसी से रिलेट करके चतुर्थांश, और उसी से रिलेट करके एक त्रिज्याखंड। ठीक है, देखिए वृत्त क्या होता है। वृत्त एक खोखली आकृति होती है। ठीक है, इसके अंदर ये एक सेंटर पॉइंट होता है इसका। ठीक है, और सेंटर पॉइंट से अगर मैं इसकी परिधि, अब परिधि समझना, परिधि पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटर से उसी लाइंस को और आगे बढ़ा दूंगा, मतलब ये अगर इस सर्कल को पूरी बीच में से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, अगर किसी वृत्त को कोई रेखा यहां से काटती है तो इसे चाप कहते हैं। दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखना। ये चाप का अभी कोई यहाँ यूज नहीं है, ये ज्योमेट्री के अंदर होता है, मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा। लेकिन यहाँ आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब किसी वृत्त को बीच में से कोई रेखा काटती है तो उस पूरी रेखा को क्या कहते हैं, उस वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, आपने पता होगा। और यहां से बीच से अगर उसकी परिधि पर एक रेखा डाल देंगे तो उसको हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम रेडियस आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो सभी जानते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, 4 चीजें बताऊंगा। एक क्षेत्रफल, दूसरा इसकी परिधि, तीसरा इसका परिमाप। अब आप चीज समझेंगे, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, परिधि क्या है, परिमाप क्या है, सब समझाऊंगा मेरे भाई। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, चारों चीजों में बताऊंगा, और हर एक चीज आज यहां से आप पूरा सीख के जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, देखो क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, परिधि ये सारी आउटर लाइन इसकी, जितनी भी आउटर लाइन। और हाँ, परिधि और परिमाप में आज अंतर समझ ही लो। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस ये सिर्फ कर्व्ड चीजों के लिए यूज होती है, सिर्फ कर्व्ड, केवल ओनली फॉर कर्व्ड। ठीक है, जितनी भी कर्व्ड मतलब मुड़ी हुई जो इस प्रकार से गोल, जिसको मोड़ देते हैं, जितनी भी आकृतियां जिनसे बनेगी उसमें परिमाप नहीं होता, उसका परिमाप उसे नहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसकी परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और परिमाप देखें तो कोई भी यहाँ पर एक सिंगल लाइन नहीं है, क्योंकि परिमाप उसी चीज को कहते हैं जहां पे इस प्रकार की एक आकृति बने जिसमें एक लाइंस हो सीधी बिल्कुल, और यहाँ पे त्रिभुज में 3 लाइंस होती है। ठीक है, इसीलिए उसका परिमाप 3a होता है, अगर सारी भुजाओं को a मानते हैं हम। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कोई सीधी रेखा नहीं है, इसलिए वृत्त का परिमाप नहीं होता है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। अब अर्धवृत्त में चलते हैं। अगर यही वृत्त है, मैंने इसको बीच में से ऐसे काट दिया, तो नीचे वाला हिस्सा क्या बचा, सिर्फ ये बचा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, वृत्त जो पूरा एक सर्कल बनता है उसका पूरा एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। क्यों? क्योंकि मैं यहां से चला और पूरा घूम के यहां आ गया, मतलब मैंने एक घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में एक पूरा चक्कर लगा लिया, इसका मतलब मैंने उसका 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर लगा लिया। तो वृत्त का पूरा जो केंद्र, वृत्त का कोण कितने का होता है वृत्त पे, तो 360 डिग्री का एक एंगल होता है, मतलब पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर इसको मैं आधा कर दूंगा तो एंगल भी आधा हो जाएगा 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आ गई, सरल रेखा, और सरल रेखा पे बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो देखो, पूरा क्षेत्रफल था यहाँ वृत्त में, इसको आधा कर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है, आधा। तो पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं इसकी परिधि। तो परिधि क्या होती है इसकी, तो देखो यहाँ पे परिधि क्या थी, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को आधा कर दो आप, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पाई आर। ये इसकी परिधि आ गई सिर्फ, ठीक है। अब इसका परिमाप देखते हैं। तो हाँ, अब सवाल उठता है कि क्या इसका परिमाप होगा, तो बिल्कुल होगा। अब समझना परिधि और परिमाप में सीधा अंतर। यहाँ पे पहले तो मैंने ये वाली लेंथ मापी, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, देखो मैं फिर से बता दूं, इस लाइन को क्या कहते हैं, यहां से लगा करके यहां तक जो मुड़ी हुई है, इसको कहते हैं परिधि। और परिधि कितनी निकाली हमने, पाई आर, ठीक है। प्लस अभी इस लाइन को भी तो मापना पड़ेगा ना। परिमाप का मतलब होता है सारा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आकृति हो, इस तरीके से जेड शेप वाली कुछ ऐसी आकृति बोल दे और सारी लंबाई दे दे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और आगे जाके मोड़ भी दे, ये 3 है, तो सारी भुजाओं की जो लंबाई होगी वो होता है परिमाप। और परिधि का मतलब सिर्फ मुड़ी हुई, सिर्फ जो कर्व्ड शेप में हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो परिमाप के अंदर इसकी परिधि तो आएगी आएगी ये, और उसके अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी आएगी। और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, देखो कि यहां से लगा करके, ये सेंटर था उसका वृत्त का, तो यहां से लगा करके ये इसकी त्रिज्या थी, तो यहां से लगा के यहां तक ये भी त्रिज्या है। मतलब अगर पूरे को मापू तो आर और आर कितना, आर 2r, तो यहां होगा इसका परिमाप पाई आर प्लस 2r, चाहे तो आप r कॉमन ले ले, तो पाई प्लस 2, ये इसका परिमाप होगा। दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है इस चीज का, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर ये वृत्त है, मैंने इसको ऐसे काटा तो वो अर्धवृत्त बना, लेकिन मैंने उसको ऐसे काट दिया, तो इसके कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े, 1 2 3 4, इसको कहते हैं चतुर्थांश। कोई भी एक टुकड़ा ले लो, चाहे तो आप ये ले लो, तो ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से, अरे गलत बना दिया, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन है और एक बिल्कुल कर्व्ड शेप है इसका। तो इसका हम अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने इसका 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए, तो इसका चौथा भाग कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसकी परिधि की बात करें हम, तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है किसी भी वृत्त की, और परिधि को भी हमने 4 भाग में बांट दिया, तो इसका 4th पार्ट हो गया, 4 से भाग दे दिया, तो 2 से कटेगा ये 2 बार, मतलब पाई आर अपॉन 2, ठीक है। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इस चीज को। परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है, पहले तो देखो हम परिमाप वापस इसको करेंगे, परिमाप इसका, तो परिमाप कैसे होगा, ये यहां से लगा करके यहां तक की लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि हमारी कितनी आई अभी, पाई आर अपॉन 2 प्लस, अब इसकी ये वाली लेंथ भी निकालना है, ये वाली लेंथ भी निकालना है, और यहां से लगा करके यहां तक की दूरी r होती है त्रिज्या, और यहां से लगा के यहां तक की दूरी भी r होती है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 2r। तो पाई r अपॉन 2 प्लस 2r, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके त्रिज्या खंड की बात करें तो देखो एक चीज समझना, यहाँ पे इसको मैंने बीच से काट, ये पूरा था, ठीक है, तो 360 डिग्री का, इसको मैंने आधा काट दिया तो 180 डिग्री का। अगर मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए तो सारे कितने कितने डिग्री के बचे, 90 90, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब यहाँ जो एंगल बनता वो कितने का बनता, 90 डिग्री का। तो ये सिर्फ 90 डिग्री का एक चौथाई हिस्सा था उस वृत्त का, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा टुकड़ा काट दिया मैंने, ये मान लो वृत्त था पूरा, और मैंने उसको यहां से इतना काट के अलग कर लिया, तो कितना बचा, सिर्फ
ये वाला हिस्सा बचा, ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी का अलग कर दिया मैंने। और इसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे, मतलब ये तो अब 90 डिग्री का नहीं है ना, कोई भी हो सकता है, चाहे आप इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, ठीक है, कितना भी बड़ा ले सकते हो, ये यहां से लगा करके ये वाला इतना, और ये यहां से यहाँ, कोई भी एक टुकड़ा कैसा भी काट लो, जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना बने, जिसमें 180 डिग्री का भी नहीं बने, और जिसमें 360 का भी नहीं बने, तो वो होता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड को क्षेत्र भी कहते हैं हम, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। चतुर्थांश, देखो, वृत्त को सर्कल कहते हैं, अर्धवृत्त को सेमी सर्कल कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि उनको ये नॉर्मल टर्म भी पता नहीं होती अर्धवृत्त को क्या कहते हैं। चतुर्थांश को कहते हैं उसका चौथा हिस्सा मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं त्रिज्याखंड को, तो त्रिज्याखंड को कहते हैं उसका एक पूरा एक एरिया या एक क्षेत्र, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक उसका सेक्टर, ठीक है, सेक्टर भी कह सकते हैं उसका, एक फील्ड भी कह सकते हैं उसका, ठीक है, फील्ड, फील्ड मतलब एक क्षेत्र, ठीक है। तो इस कहीं कहीं इसका नाम क्षेत्र भी आता है, त्रिज्याखंड भी आता है, कि किसी त्रिज्या से एक टुकड़ा अलग ले लिया उसको कहते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। सेक्टर भी आता है कहीं नाम इसका, या फील्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके क्षेत्रफल की हम अगर बात करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल समझना, क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा कि देखो हम क्या करते थे, ये 90 था, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री मतलब 360 में से कितना था, तो 90 का ये 1/4 था, ठीक है। इसीलिए हमने सब जगह 4-4 का भाग दिया था ना, ये चीज समझ में आई ना। ये 1/4 कैसे आया था, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, और 90 360 का कितना होता है 1/4, इसीलिए 4 का भाग दिया। यहाँ देखो 180 था, ये दूसरे वाले अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ 180, तो 180 360 का कितना पोर्शन था, तो 360 का 1.5 था, मतलब आधा था ना, तो हमने सब दूर 2-2 का भाग दिया देखो। और यहाँ 360 का कौन सा हिस्सा था, तो 1 हिस्सा था, इसलिए हमने 1 का भाग दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता है, यहाँ पे एंगल 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70, 80, 90 को छोड़ करके कुछ और हो सकता है जो 360 से छोटा हो और 180 भी ना हो, ठीक है, जैसे 270 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो 270 डिग्री अगर यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, कि 270 डिग्री का हमने एक त्रिज्याखंड काट लिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूं, तो देखना समझना इसको अच्छे से। इसके लिए क्या करते हैं कि हमें नहीं पता, अगर मान लो यहाँ पे थीटा दे दे, 270 दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें नहीं देगा और सिर्फ ये बोल देगा कि थीटा का हमें ये बताइए क्षेत्रफल कितना होगा इसका, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा 360 का कौन सा हिस्सा है, बस ये निकालना है, थीटा 360 का कौन सा हिस्सा है। अब इसका हर जगह अपने को मल्टीप्लाई करना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें उसका परिधि निकालना है तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इसी के साथ अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, तो परिमाप इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस ऐसी है बिल्कुल जो कर्व्ड नहीं है तो इसका परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप होगा इसका 2, देखो पहले तो इसका हम ये जो एक कर्व्ड एरिया है तो इसका जो परिधि होगी वो तो 2 पाई आर होगी, ठीक है, प्लस अगर ये वाली इसका एक टुकड़ा आर है और ये भी अगर आर है तो ये 2 आर हो गया, ठीक है। तो ये जितना भी आया उसमें ये देखो, अब ये 2 पाई आर था, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दिया थीटा इंटू 360 का, और उसके बाद ये जोड़ दीजिए उसमें 2 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट था इस वृत्त और अर्धवृत्त का। अब देखते हैं इसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, एक और चीज है, क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको त्रिज्या और परिधि के बीच में संबंध बता देता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होगा कि सवाल बड़े होंगे और हम उनको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम देखकर ही आंसर लगा सकते हैं उनका, ठीक है, बहुत जल्दी लगा सकते हैं हम इनका आंसर। हम कैसे करेंगे, देखो अगर मान लिया जाए किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 दी हो, मतलब रेडियस जो है वो अगर 7 दे दी हमें, ठीक है, तो उसकी परिधि क्या होगी। तो देखो वृत्त की अगर त्रिज्या दे दी है तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना कितना आ गया 44। मतलब एक चीज समझना यहाँ पे रिलेशन, अगर त्रिज्या 7 हुई तो परिधि कितनी होगी, सरकमफ्रेंस कितना होगा 44, ये तो आप बेसिक चीज जानते हो ना, ठीक है। क्षेत्रफल की बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। त्रिज्या अगर 7 हुई तो परिधि होगी 44, अगर त्रिज्या डबल हुई 14, 7 की डबल हो गई त्रिज्या, तो परिधि भी डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी त्रिज्या छोटी थी
तो वृत्त छोटा बन रहा था, अगर त्रिज्या बड़ी हो जाएगी यहाँ से लगा करके ये 14, तो डेफिनेटली ये एरिया भी बड़ा हो जाएगा, ये लाइन भी, परिधि भी बड़ी हो जाएगी ना, तो ये डबल हो जाएगी 88। मतलब जितना गुना त्रिज्या में करेंगे उतना ही गुना परिधि में होगा, जितना इसको आधा करेंगे, मान लो 7 की आधी अगर 3.5 त्रिज्या है तो इस 44 की आधी त्रिज्या हो जाएगी, परिधि इसकी आधी हो जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होती है, बस ये चीज ध्यान रखना। मान लो अगर ये पूछ ले कि अगर त्रिज्या 7 है, रेडियस कितनी है 7 है, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो देखो हम सॉरी अगर ये इस तरीके से पूछ लेगा कि ये त्रिज्या और ये परिधि का रेशो है, ठीक है, अगर परिधि दे देगा 66 है, 66 है, तो रेडियस कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि 7 अगर परिधि त्रिज्या 7 है तो परिधि होती है 44, लेकिन हमें 44 परिधि उसको हमें 66 करना है, तो 44 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 66 हो जाए, 44 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 66 हो जाए, तो 22 दूना 44, 22 तिया 66, ये 2 को आप उठा के उधर ले जाओ तो 3 के बटे में चला जाएगा, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 का, तो इधर 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 21 का आधा कितना होता है 10.5। अगर किसी चीज की परिधि 66 है तो उसकी त्रिज्या 10.5 होगी। ये आप कुछ ही सेकंड्स में आंसर बता सकते हैं इस चीज का, ठीक है, ये इसका डीप कंसेप्ट था। इसके अलावा कोई भी मेंसुरेशन का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति का, ज्योमेट्री नहीं बोल रहा हूं मैं, मेंसुरेशन में इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट किसी भी सवाल में यूज नहीं होता है। अगर आपने इतना ही समझ लिया है ना, तो दुनिया की किसी भी किताब में से अगर आपके सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इनके अलावा आपका बाहर नहीं होगा, ठीक है, या आपने अगर सारी चीजें समझ ली है तो इन पे ही बेस्ड सारी चीजें होगी, और जितना मैंने पिछला करवाया है उनमें से कुछ इसमें मिक्स जरूर हो जाता है, लेकिन इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब हाँ, ज्योमेट्री का अगर कुछ पोर्शन पूछ लेता है, ठीक है, तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर फिर सर्कल हमको पढ़ना है, उसके अंदर अगर ट्राइंगल आ गया तो इस 2 ट्राइंगल आ गए तो फिर ये एंगल ये है, ये वो है, वो खैर मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वृत्त का डीप कंसेप्ट समझने के बाद अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं एस डी यादव मैथ में वो पूरे कंप्लीट करा दूंगा मैं इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, तो इसको पूरा अगर इसी वीडियो में समझना है ना तो स्किप मत करना, और पूरी वीडियो आज ही देख दो। उससे होगा क्या कि सारे डाउट्स जो है जिसको आपने अभी डीप में समझा है उसी को अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करना सीख गए, यूज करना सीख गए, तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ बोल रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। देखो ये 4 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर की, सबकी त्रिज्या 3-3 है, ठीक है। तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ, उन चारों वृत्तों से जो घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, तीसरा और चौथा, इन दोनों के बीच, इन चारों के बीच में ये जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया हमसे पूछा है कि इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, या इसको कई बार ये बोलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। ये जिनसे घिरा हुआ एरिया है, ये इनके अंदर आ गया ना, बीच के, ये चारों के बीच में आ गया, तो ये वाला एरिया हमसे पूछा है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं। अगर मान लो मैं इसको ए नाम दे दूं, इसका सेंटर पॉइंट को बी नाम दे दूं, इसको दे दूं सी नाम, और इसको दे दूं मैं डी नाम, तो यहाँ इसकी त्रिज्या 3 है, यहाँ भी इसकी त्रिज्या 3 है, ये भी त्रिज्या 3 होगी, ये त्रिज्या तो सारी 3 ही है ना, इसकी सारी भुजाएं 3-3 इसकी, मतलब भुजाएं नहीं मतलब त्रिज्याएं 3। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 6, एक भुजा टोटल उसकी 6 की हो गई, 3 और 3 6, ये भी 6 की हो गई, 3 और 3 6, पहले समझ लो फिर आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर बोल दोगे, ठीक है। क्वेश्चंस दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा होगा आपको कुछ लोगों को, लेकिन बहुत ही सरल है, ये समझना है इसको। ये भी 3 और 3 6, ये भी 3 और 3 6, सारी भुजाएं बराबर, क्या होता है वर्ग होता है ना, स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर बोलते हैं ना, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो उसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है, अगर देखो समझना, मुझे ये एरिया चाहिए जो बिल्कुल मैंने डार्क कर दिया है पेन से, ठीक है। अगर मुझे वो चाहिए तो मैं इतने पूरे एरिया में से अगर मैं ये जो 4 क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश नहीं है ये एक्चुअली,
क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्ग के अंदर सारे एंगल 90 के होते हैं, ठीक है। अगर 90 के हुए सारे एंगल तो मैं एक तो ये टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला, इसका एक मतलब एक सर्कल का एक टुकड़ा है ना, ये खंड है, उसका एक त्रिज्या खंड है, जिसको अभी हम समझ के आए हैं। इसको क्या कहते हैं? एक सेक्टर कह सकते हैं, इसको एक क्वाड्रेंट कह सकते हैं। चौथा भाग है ना एक सर्कल का, ये बिल्कुल बीच में से काट रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका एक क्वाड्रेंट हो गया, एक चतुर्थांश। तो ये वाला हिस्सा लिया मैंने ए में से, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। मैंने बी में से लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस तरीके से दिखता है ये। बड़ा हो गया थोड़ा, क्या हो गया ये, ठीक है। अगर मैंने इसमें से ए में से लिया ये वाला हिस्सा तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना, और मैंने इस सी में से लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा गलत बना दिया, ये इधर लेना था, ये इधर लेना था, ठीक है। तो सी वाला हिस्सा अगर मैं यहां ले लूं, ठीक है, तो एक सर्कल बन जाएगा ये। आप देखो कंप्लीट देखो यार, ये वाला हिस्सा इसमें जोड़ दूं, इधर ये इसमें, ये इसमें, ठीक है। तो एक ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वर्ग का क्षेत्रफल मैं पूरा निकाल दूं, मतलब इस पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल दूं, मतलब पूरे बॉक्स के अंदर सारी जगह जिसमें ये चार टुकड़े भी आ गए वो, और ये जो एरिया भी आ गया जिसका हमें निकालना है, एक्चुअली जो मैंने पेन से डार्क किया है वो, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये जो चार टुकड़े मिलकर के एक वर्ग वृत्त बन गया ना, तो मतलब मैं अगर उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो वो जो छायांकित भाग है या जो उन चार वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या? ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की एक भुजा है 3 और 3 6, मतलब टोटल भुजा पूरी कितनी हो गई? एक भुजा 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। आप सीधा एग्जाम में यही लिखना। ये चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ना, ताकि एक बार समझ जाओ, फिर किसी भी एग्जाम्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आप सीधा लिखो। वर्ग की भुजा में से, मतलब 6 का स्क्वायर 36 में से अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर, आर मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 9। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आ जाएगा ना। तो बस हमें यही तो निकालना था। देखो अब यहाँ पे 36 माइनस 9 पाई है, तो 9 कॉमन ले लो इसमें से, तो 9 कॉमन लिया तो कितना हो गया? 4 माइनस पाई। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। क्योंकि पाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 माइनस 4 पाई, 9 4 माइनस पाई, ठीक है। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, देखो इसको हम सीधा कर सकते थे। अगर यहाँ पे दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर सर्कल है जो बाहर से टच करते हैं, तो वो बीच वाला एरिया बताओ। तो ये 3 का कितना गुना हुआ है? 3 गुना हुआ है ना, तभी तो 9 आया, और 4 माइनस पाई तो कॉमन है। तो इसी प्रकार अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे देगा तो 4 का 4 गुना कर दो, 16, और 4 माइनस पाई। हम देख कर ही आंसर बता सकते हैं। लेकिन ये वाली तो प्रोसेस रटने वाली होगी ना, बिल्कुल। 3 दिया हो तो 3 तिया 9, 3 का 3 गुना, 4 दिया तो 4 को 4 गुना, और 5 सेंटीमीटर दे दे तो 5 का 5 गुना, 25 आ जाएगा, या 6 की जगह 16 की जगह, और आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आए और वो कुछ और बोल दे, ठीक है, 16 बोल दिया, तो हमें रटना नहीं है ना इस प्रकार की प्रोसेस को, हमें समझना है। देखो अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो एक वर्ग जो बनेगा, देखो मैं बना देता हूं, ये वर्ग बन क्यों रहा है मैं आपको बता दूं फिर से, चलो फिर से समझा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ये इसकी त्रिज्या है 4, तो ये भी इसकी भी त्रिज्या होगी 4। त्रिज्या तो कहीं भी नाप लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, कहीं भी माप सकते हो ना आप। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, इसको ऐसा मापो ताकि एक वर्ग बन जाए। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 4, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4, फिर से एक वर्ग बन गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये 4 जो है क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश है ना, ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं सब दूर, अगर मैं एक चतुर्थांश हटा दूं, मतलब एक पूरा 1 2 3 4, इन चारों को मिला करके एक पूरा वर्ग बन गया है। अगर मैं सिर्फ इसको हटाता तो फिर मैं थीटा अपॉन 360 वाले के हिसाब से मैं 1/4 करता, जितना भी क्षेत्रफल आता उसका मैं 1/4 करता।
क्यों? क्योंकि ये 4 का एक टुकड़ा है, मतलब 1/4 करना पड़ता, लेकिन यहाँ हमें चारों ये क्वाड्रेंट लेना है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो बस एक वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 4 और 4 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 माइनस एक वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे? 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 कॉमन ले लीजिए आप, कितना बचा? 4 माइनस पाई। ये हो गया आपका आंसर इसका, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया है इतना, तो पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या बताइए। समझना जरूरी है, हर क्वेश्चंस में परिमाप पूछा है, परिधि नहीं पूछी है। ठीक है, यहाँ आपका कंसेप्ट अब क्लियर होगा सारी चीजों का। अर्धवृत्ताकार बोला है, ये वृत्त होता है, इसको आधा काट दो तो कुछ इस प्रकार का बनेगा अर्धवृत्ताकार। ठीक है, चलो परिमाप दिया है 18, इसका मतलब ये है कि ये सारी भुजाओं को जोड़ करके इसके अंदर इसकी परिधि भी आ गई ये वाली, और इसके अंदर ये जो त्रिज्या होगी आर और आर, ये 2 बार ये भी जोड़ दी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का परिमाप हम कैसे निकालते थे। तो देखो पूरा क्षेत्रफल हम क्या जानते थे कि पूरे, देखो रटना नहीं है, फार्मूलों को समझना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पूरे उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। लेकिन अगर हम उसको आधा करें, समझना, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका? तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, अर्धवृत्ताकार का। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल का हमें लेना देना ही नहीं है ना, उसको आधा करते तो हम निकल जाता, वो तो खैर ठीक है। क्षेत्रफल से हमें कोई काम नहीं है, परिधि समझना है यहाँ पे। परिधि कितनी थी? 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त, वो वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर, लेकिन हमें चाहिए अर्धवृत्त, आधा वृत्त है तो परिधि भी आधी, तो आधी कर दो उसको, तो पाई आर इसकी हो गई परिधि। मतलब अगर मैं बताऊं तो यहां से लगा करके ये यहां तक की जो लेंथ आ गई, लंबाई आ गई, वो कितनी आ गई? पाई आर। ठीक है, और यहां से लगा करके ये वाली त्रिज्या आर है और ये वाली त्रिज्या आर है, तो 2 आर ये हो गई। मतलब इसका परिमाप कितना हो गया? पाई आर प्लस 2 आर, और वो वैल्यू कितनी दी है? 18। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालना है उसकी त्रिज्या, तो आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? पाई प्लस 2 इक्वल टू 18। ठीक है, तो आर इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो? 22/7 आप यूज कर सकते हो, तो 22/7 प्लस 2, या आप एक काम करो, इस प्लस 2 को चलो नहीं भेज सकते। ठीक है, तो देखो इक्वल टू कितना है? 18। आप इसको सोल्व कर लो, 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14 मैं लिख दूं, सबको समझ में आ जाएगा, 22/7 प्लस 14, और 7 तो आ गया पूरे नीचे बटे में। ठीक है, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, और 7 इंटू 1, 7 1 जा ये नीचे 7, और इस 1 का मल्टीप्लाई 22 में, तो 22 और 7 का 2 में 14, इक्वल टू कितना दिया है? 18। मैं एक एक चीजें क्लियर बता रहा हूं ताकि हर एक को समझ में आए। आर इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर 18 था तो ये नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा, और इनको जोड़ दो, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो 18 दूना 36, 7 का आधा कितना हो गया? 3.5। ये त्रिज्या हो गई आपकी। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 3.5। ये हो गया हमारा आंसर। एक एक चीज क्लियर कर दी। इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अब आप कर लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। चलिए, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:7 में, तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी? देखो किसी भी वृत्त के अंदर, देखो आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं इस चीज का कि देखो किसी भी क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया है आपको 4:7 में, तो उनकी त्रिज्या, क्योंकि इसमें भुजा तो होती नहीं है ना, एक चीज समझना, हमने वर्ग, आयत, सभी चीजों में पढ़ा है, समलंब में, टोटल चीज जितने भी जो क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल होते थे उनमें हम जानते थे कि जो भुजा होती थी, अगर मान लो उनमें भुजा का रेशो देता था वो 1:2 में, तो क्षेत्रफल का रेशो हमेशा उनका स्क्वायर होता था, ना, तो 1:4 आता था। इसी प्रकार यहां भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भुजा नहीं होगी। अरे
वृत्त की कोई भुजा है क्या? कोई भुजा नहीं है, इसका तो परिमाप होता है ना, परिधि होती है, परिमाप नहीं होता, परिधि होती है वृत्त की। ठीक है, अगर मैं सेमी सर्कल बना दूं, यहां से काट दूं इसको, ठीक है, तो सेमी सर्कल बनेगा तो इसका परिमाप होगा, परिधि होगी, लेकिन भुजा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भुजा होगी नहीं, यहाँ पे भुजा थी तो भुजा का स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे वृत्त है, अर्धवृत्त है, क्वाड्रेंट है, कोई भी एक सेक्टर है, तो उन चारों चीजों के अंदर भुजा होती ही नहीं है। भुजा नहीं होगी तो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का जो रेशो होगा उसी का स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। यहाँ पे भुजा का काम करेगी त्रिज्या, तो त्रिज्या अगर मान लो, देखो ये क्षेत्रफल अगर 4:7 में है तो डेफिनेटली त्रिज्या 2 होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हुआ होगा तभी 4 हुआ होगा, और यहाँ पे 7 हुआ है तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ √7 होगा। ये चीजें आपको ध्यान में आना चाहिए और याद होना चाहिए कि अगर किसी चीज की त्रिज्या दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्तों की त्रिज्या अगर 2:√7 में है तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, उनका स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, तो 4:7, या आप ऐसे देख लो, ये आ गया 4:7। मतलब त्रिज्याओं का स्क्वायर ही होगा हमारा क्षेत्रफल का रेशो। ये सिर्फ रेशो के केस में है। ठीक है, कोई बोल देगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप 8 का स्क्वायर मत कर देना 64, ये हो गया आपका आंसर, ये तो गलत हो जाएगा। ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये एक रेशो वाला नंबर है। रेशो एक अनुपात में दिया है, तो अनुपात को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, अनुपात में रेशो इस तरीके से निकलता है। दोनों में काफी फर्क है, समझते रहना, बहुत कुछ है अभी समझने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। वृत्ताकार, वृत्त के आकार का एक मैदान है, मान लो एक वृत्त के आकार का एक मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, सड़क है। ये एक सड़क बना दी हमने। तो यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त, उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर का है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है? देखो समझना क्या कहना चाह रहा है ये। यहां से लगा करके अगर सड़क के बाहरी वृत्त, तो इस सड़क का बाहरी सर्कल कौन सा है? देखो ये सड़क है ना, ये सड़क है, ये सारी सड़क है, और इस सड़क का बाहरी वृत्त कौन सा हो गया? ये वाला, बिल्कुल ठीक है, बाहरी वृत्त वो हो गया, और आंतरिक वृत्त ये अंदर वाला। ठीक है, अंदर वाले वृत्त को हम स्मॉल आर, बाहर वाले वृत्त को, बाहरी वृत्त को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। ओके, अब ये बोल रहा है कि इनकी परिधियों का अंतर, ये वाली परिधि बड़ी वाली और ये छोटी वाली परिधि का अंतर कितना दिया है। मतलब देखो, पहले मैं आपका इसका कंसेप्ट बताऊंगा, इसको सोल्व करने का तरीका, फिर उसके बाद इसका हम शॉर्टकट समझेंगे, ट्रिक। ठीक है, तो पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रिक बाद में। कंसेप्ट ये कह रहा है कि पहले वाला बड़ा वृत्त जो है, मतलब वृत्त की परिधि, दोनों परिधियों का अंतर 66 दिया है, 66 दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 2 पाई बड़ा R1 में से अगर 2 पाई छोटा R1 घटा दूंगा तो ये कितना आएगा 66। परिधियों का अंतर वही तो होता है। ठीक है, मतलब हमें R माइनस R की वैल्यू निकालना है, तो 2 पाई कॉमन ले लो उसमें से, तो 2 पाई कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R1, क्योंकि ये R बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये R छोटे वृत्त की त्रिज्या है, बराबर आ गया 66। तो 2 से ये कट गया 33 टाइम, तो ये R1 माइनस R1 इक्वल टू कितना आ गया 33, और ये पाई आ जाएगा अपोन में, और पाई की वैल्यू में रख दूंगा 22/7, 7 बटे में रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दिया 33, तो 7 दिया 21, और 21 की आधी मतलब कितना हो गया 10.5 आंसर। ये हो गया आप 10.5 आंसर। इस तरीके से आप बिल्कुल कंसेप्चुअली कर सकते हो, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का अंतर, मतलब एक त्रिज्या सेंटर से लगा करके यहाँ तक की और एक सेंटर पूरी वहां तक की, तो मैं बड़े में से अगर ये छोटी वाली इतनी इतनी सी घटा दूं तो ये इतना सा रोड नहीं आ जाएगा क्या? और वो बोल रहा है सड़क की चौड़ाई बताओ, तो सड़क की चौड़ाई ही तो होगी त्रिज्याओं में अंतर। ठीक है, अब समझना इसका छोटा सा कंसेप्ट और इसको जल्दी से कैसे करेंगे। देखो, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि कितनी होती है 44, रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस 44।
अगर रेडियस के बीच का डिफरेंस अगर 66 करना है तो 44 से जो सरकमफ्रेंस है वो 66 करना है, तो मैंने क्या बताया था, 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 44 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 66 आ जाए, तो 22 दूना 44, 22 तिया 66, ये 3 था, ये 2 चला जाएगा इसके बटे में, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 में, तभी तो 66 आएगा। तो इधर भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 में मल्टीप्लाई किया 3/2 का, तो 7 तिया 21, 21 का आधा 10.5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए 108 देखते हैं। 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। 7 मीटर एक चौड़ा रास्ता है, एक वृत्ताकार एक पार्क है और इसके आसपास एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये चौड़ाई कितनी है उसकी, 7 मीटर की। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है। 7 मीटर जो चौड़ा पथ है और एक वृत्ताकार पार्क के चलता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 18 है। तो ये त्रिज्या कितनी दी है, सिर्फ यहां से यहां तक 18। तो यहाँ पे दो चीज है, एक अंतर्वृत्त जो अंदर बन रहा है, जो पार्क के अंदर बन रहा है, ठीक है, और एक उसके बाहर जो बन रहा है, जो चौड़ा रास्ता है, वो भी उसके साथ साथ गोल ही है ना, मतलब वृत्ताकार ही है, सर्कुलर ही है। ठीक है, तो एक अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो आप जानते हैं कितनी दी है, 18 दी है। लेकिन अगर बाहर तक की त्रिज्या आप मापेंगे तो बाहरी त्रिज्या कितनी है उसकी, तो 18 तो ये, और 7 मीटर का चौड़ा रास्ता ये, 18 और 7 25, तो बाहरी त्रिज्या 25 है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है हमें। अब न तो परिधि से कोई लेना देना हमें, न हमें इसकी त्रिज्याओं से। ठीक है, दोनों त्रिज्याएं अलग है, परिधि अलग होती है और क्षेत्रफल इनका अलग होता है। ठीक है, अब हमें इनका समझने वाली बात है, हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों, अगर देखो ये बोल रहा है पथ का क्षेत्रफल बताओ, इस पथ की चौड़ाई जरूर दी है हमें, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन अगर इसमें कितनी जगह है हमें वो निकालना है, तो इस पूरे बड़े में से मैं इस छोटा छोटा सा घटा दूं, त्रिज्या पता है ना हमें, मतलब हम पूरा भी निकाल सकते हैं, हम बीच वाला भी निकाल सकते हैं। तो पूरे में से, मतलब इस पूरे में से, ये पूरा जितना भी अंदर है सब कुछ हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। अगर उस पूरे में से मैं अगर ये इतना सा, ये अंदर अंदर का ये निकाल लूं पूरा, और पूरे में से वो अंदर अंदर का जो मैंने ये डार्क किया है वो घटा दूंगा, तो ये खाली स्पेस नहीं आ जाएगा जो मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं ये, और यही तो हमारा रास्ता है जो कि 7 मीटर चौड़ा है। तो पूरा निकाल लेते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर, तो पूरा निकालेंगे तो उसमें त्रिज्या कितनी होगी, बड़ी आर। तो पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो कि ये डार्क किया था मैंने यहाँ पे, ये अगर मैं इसको घटा दूंगा, तो हमारा जो स्पेस है, स्पेस एरिया, जो सड़क है, वो नहीं आ जाएगी क्या। ये चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, हर बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, ये और वैसे ही 8-10-20 क्वेश्चन है शायद इसके, 20-21 क्वेश्चन, तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, पाई कॉमन ले लो, R1 माइनस R2, पहले इसकी त्रिज्या, तो R1 बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, बाहर वाले की 25 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कितना होता है, 22/7, और हाँ 25 का स्क्वायर मत करने लग जाना, 18 का स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे फार्मूला लगा देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक बार 25 में से 18 घटा के लिख दो 7, और एक बार 18 25 में जोड़ दो 8 और 5 13 की 3, 2 3 और 1 4, 43। 7 से 7 कैंसिल, 22 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें सीधा। ठीक है, तो 22 का मल्टीप्लाई इसमें 43 में कर दीजिए, तो 22 तिया 66 की 6 बचा, 22 चौक 88, 88 और 6 कितना हो गया, 94। ठीक है, तो 946 मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मीटर में दी थी ना, और हमने दो नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो मीटर इंटू मीटर दैट इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, 109 देखते हैं। दो सकेंद्री वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 और 10 है, उनके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझ लो। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम है, मतलब केंद्र समान हो उसको,
कहते हैं सकेंद्रीय, जिनका केंद्रीय स हो, स मतलब समान हो, जिनका केंद्र स हो, स मतलब समान हो, ध्यान रखना इस चीज को। अब समझना, दो वृत्तों के व्यास की लंबाई 8 और 10 है। इसका मतलब ये है, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक वृत्त और दूसरा सकेंद्रीय वृत्त है जो जिसका केंद्र तो समान है, और ये बोल रहा है कि व्यासों की लंबाई 8 और 10 है, तो ये छोटा है इसलिए इसका व्यास कितना होगा, ये पूरा व्यास 8, तो त्रिज्या कितनी होगी 4। त्रिज्या ही लिखो ना, सीधा व्यास क्यों लिखते हो। और इसका व्यास 10 है, मतलब यहां से लगा करके पूरी जो लंबाई है वो कितनी दी है 10, ठीक है। तो अगर पूरा व्यास 10 है तो हमें एक साइड का निकालना है, इधर का निकाल दो, तो ये इसकी त्रिज्या कितनी दी है 5। व्यास पूरा होता है, ये एक वृत्त है, तो यहां से लगा करके यहां तक की पूरी लंबाई ये 8 दी है, तो हमें तो आधी चाहिए ना, यहां से लगा करके यहां तक की 4 होती है जो कि त्रिज्या कहलाती है हमारी, और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या का काम है, व्यास का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पूछ रहा है उनके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। उनके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र का एरिया बताना है हमें, ठीक है। तो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल वही फिर से डिफरेंस उन दोनों का, ठीक है। तो बस डिफरेंस ले लो आप, पाई बड़ा R1 स्क्वायर माइनस पाई बड़ा R2 स्मॉल R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन लो, R1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 25 मतलब 9 पाई, तो ये 9 पाई हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दोगे तो शायद जिस तरीके से आंसर दिया हो आप बुक में उसको सोल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्र उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, तो वो तो होता ही है, होता है क्या, होता ही है वो तो, कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक होता है, ठीक है। मतलब अरे कहने का मतलब यही है ना कि देखो हमने कराना एक सवाल अभी जस्ट, कहा गया ये रहा, कि किसी उसकी त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ये चीजें हमने तो पढ़ ली है। तो यही तो बोल रहा है कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक होता है, अनुपात में होता है, बिल्कुल। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया है। तो देखो 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से लगा करके यहां तक 5, इसके अंदर हमने एक और छोटा वृत्त खींच दिया ये वाला जिसकी त्रिज्या 3 है, ठीक है। एनुलर टर्न के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एनुलर टर्न, और एनुलर टर्न का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच अंतर होता है। देखो पहले ये चीज बता दूं, एनुलर टर्न शायद इंग्लिश वर्ड है जो हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मीनिंग भी दे दिया उसने कि एनुलर टर्न का मतलब क्या होता है कि एनुलर टर्न का क्षेत्रफल जो होता है वो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर होता है। तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन हो गया, फिर से आप लगा दो पाई बड़ा R1 का स्क्वायर माइनस पाई छोटे R1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वृत्तों के बीच का अंतर एरिया उनका डिफरेंस, ठीक है। पाई कॉमन ले लो, बड़े इसका एरिया कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, 16 पाई हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। 16 पाई किसका आंसर आ गया, एनुलर टर्न, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, एनुलर टर्न आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है एनुलर टर्न के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन यहां पूछा है उसने, ठीक है। तो एनुलर टर्न का क्षेत्रफल आ गया ना, ये एनुलर टर्न, ठीक है। जो क्या होता है एनुलर टर्न, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच की जो जगह होती है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है एनुलर टर्न। और ये बोल रहा है एनुलर टर्न के साथ बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताइए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, पाई इंटू 5, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 25 गुना पाई मतलब 25 पाई, तो 16 पाई ये है 25 पाई ये होगा एनुलर टर्न, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का रेशो 16 पाई अनुपात 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट 16 अनुपात 25, ये हो गया आपका आंसर। हर चीज को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, हर चीज में पेन नहीं उठाना है हमें, ठीक है। अब ये थोड़ा सवाल टिपिकल हो सकता है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे जो जो रेडियस है वो थोड़ी सी टिपिकल दी है, ठीक है। ये बोल रहा है 3 वृत्त एबीसी एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं, बिल्कुल ये यहाँ से टच कर रहे हैं। एबी वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या √2+1 है जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का परिमाप है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल का परिमाप हमसे पूछा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेचीदा क्वेश्चन है। चलो मान लो ये इसका पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, इनको मिला दो आप। ठीक है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी हो गई √2+1, इसकी भी त्रिज्या कितनी हो गई √2+1, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये 1, तो ये 1। ठीक है, ये इधर होगी √2+1, इधर भी ये √2+1। अब देखो ये तो यहाँ पे देखेंगे आप तो B से लगा करके C तक की, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है। B से C तक की ये लाइन सेम है और B से A से C तक की देखो, क्योंकि यहाँ पे √2+1 होगा पूरी लाइन। अगर ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे आप तो √2+1, √2+1 तो था और ये भी 1 जुड़ेगा तो √2+2, ये वाली साइड हो गई √2+2। ऐसे ही इधर भी ये हो जाएगी √2+2, लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो ये वाली साइड तो √2 और √2 कितना हो गया 2√2+2। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो √2+1 आ जाएगा। ये इस प्रकार होगा, ये मतलब ये टोटल 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे दो भुजाएं जब किसी की बराबर हो जाती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है? समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, अगर हाँ समद्विबाहु त्रिभुज बनता है तो ये बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता रहा है हमें, ये वाला एरिया पूछा है बीच का। मैं अगर इसको आपको समझाना चाहूँ तो किस प्रकार बताऊंगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ तो पूरा मिक्स हो गया है, मैं थोड़ा इधर क्लियर लिख दूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है देखो। ठीक है, ट्राइंगल में यहाँ पर एक चाप दिख रहा होगा आपको इस प्रकार का। ठीक है, एक यहाँ पे यह छोटा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा समझना। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चाप दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा इस प्रकार का है और तीसरा कुछ इस प्रकार का चाप है ना। हमें ये अंदर वाला एरिया चाहिए ना पूरा। ठीक है, छायांकित भाग, तो ये बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल का परिमाप, परिमाप पूछा है। और परिमाप क्या होगा देखो समझना, यहाँ पे ये इसका परिमाप है। इसका परिमाप क्या होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और इनकी साइड्स का ये भी, मतलब इस छायांकित भाग का परिमाप पूछा है तो हमें इसके इधर ये वाला पूरा, इसका भी परिमाप निकालना पड़ेगा पूरा, इसका भी पूरा परिमाप निकालना पड़ेगा, इसका भी पूरा परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का परिमाप टोटल निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसमें देखता हूं, तो हम जानते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, क्योंकि हमने इसको निकाला है तो √2+2 आया है। ठीक है, एज इट इज अगर मैं बताऊं आपको तो ये भी √2+2 आया है। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली साइड की बात करूं तो ऊपर वाली साइड कितनी आई है 2 × √2+1। ठीक है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो ये आ गया। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, आप जानते हैं। और अगर मैं यहाँ से इसमें सामने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये एंगल 90 का होगा, आप जानते हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर ये एंगल 90 का होगा तो ये दोनों एंगल्स कितने के होंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होना चाहिए। ये 90 है तो ये दोनों कितने होंगे? 45 के। ठीक है, 45 के होंगे ना, बिल्कुल ये। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस चाप की बात करूं, इस वाले चाप की, ठीक है, ये इतना से, तो इस चाप में देखना आप क्या होगा कि देखो ये चाप 45 डिग्री का है, मतलब यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा या क्वाड्रेंट का, मतलब चतुर्थांश का नहीं लगेगा। तो यहाँ पे θ/360 मतलब 45/360, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, θ/360 गुना हमें निकालना है उसका परिमाप। तो परिमाप में क्या आता है? उसका 2πr, उसका परिधि प्लस उसका परिमाप। तो परिमाप जो भी होगा वो भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया θ/360 इंटू 2 × पाई × r। r कितना है यहाँ पे? रेडियस √2+2 है। ठीक है, और एज इट इज ये भी 45 डिग्री का है तो यहाँ भी 45 डिग्री का है। मतलब ये पूरी प्रोसेस अपने को कितनी बार करना है? टोटल 2 बार करना है। एक बार और करना पड़ेगा ना, एक बार इस एंगल के लिए, एक बार इस एंगल के लिए। ये भी 45 का है और सामने कितने का है? ये वाला एंगल 90 का है, तो इसके लिए प्लस 90 डिग्री का करना पड़ेगा। तो 90 वाले में क्या होगा समझना, 90 वाले में ये होगा कि देखो 90 वाले में एंगल है 90 का, तो 90/360 है ना। फिर इसमें क्या है? इसमें देखो 90/360 × 2πr,
तो इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है छोटे वाले त्रिभुज की, सॉरी वृत्त की, तो इसकी रेडियस है 1। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 6 बचा, 15 चौक 60, 3 अठो 24, 2 चौके 8, ये बच गया पाई अपॉन 4 और ब्रैकेट में आ गया √2 + 2। ठीक है, और ये 2 गुना आ गया तो 2 पाई, तो 2 से आप चाहे तो रहने दो, इसको मत काटो। ठीक है, 2 पाई रहने दो इसको, और प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 94 जा इतना आ गया, मतलब यहाँ पे भी कितना बचा 2 पाई अपॉन 4। तो 2 पाई अपॉन 4 टू देखो ये इसको काट दो आप चाहो तो। अब ये 1/2 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लें अगर हम, तो 1/2 बाहर आ गया, तो अंदर 1/2 बाहर आ गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ पाई, ये पाई बचा ना, या पाई/2 बाहर ले लो पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा √2 + 2, और यहाँ पे कितना बचा सिर्फ ये +1। ठीक है, तो √2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा पाई ही है सिर्फ, यहाँ पाई कॉमन नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी माफी, गलती हो गई। देखो यहाँ पे क्या है, पाई है, हाँ पाई आज आ सकता है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये होगा पाई/2, और यहाँ पे कितना बचेगा √2 प्लस ये √2 + 1 था, अच्छा मैंने 2 लिख दिया, सॉरी ये 1 था, √2 + 1 था। देखो यहाँ √2 प्लस, अच्छा गलती ये हो गई मेरे से, देखो कि यहाँ पे 2 पाई आर, आर हमें रेडियस लेना था, मैंने उसका पूरा व्यास ले लिया। ठीक है, तो √2 + 1, तो √2 + 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो √2 + 1, और यहाँ पे बचा प्लस पाई अपॉन 2, तो पाई/2 कॉमन लेंगे अगर आप यहाँ पे अब, तो ये बचेगा देखो √2, और 1 तो था और ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 1 बचा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो पाई/2 √2 + 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 112 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। देखिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर मैं आपको पूरा बुक में कैसा दिया है मैं इसको यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक छोटा सा ऐसा व्यास दिया है, एक सेमी सर्कल दिया है, और ये पूरा जो एरिया है ये छायांकित भाग है उसका। ठीक है, ये पूरा इतना सा यहाँ तक का, ठीक है, जिस पे छाया पड़ रही है किसकी, इस छोटे सर्कल की। तो ये वही बोल रहा है कि PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। ये जो P से लगा करके PQRS ये पूरा एक क्या है, एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, व्यास मतलब पूरा, और 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ इसका सेंटर होगा कहीं बड़े वृत्त का। ठीक है, तो 6 अगर इसकी त्रिज्या हो गई तो 6 त्रिज्या इधर भी होगी, मतलब पूरा व्यास कितने का हो गया 12 का। ये चीज पता चल गई आपको, व्यास हो गया टोटल 12 का, यहाँ से लगा करके इसका सेंटर पॉइंट से लगा करके एस तक की दूरी, पी से लगा करके एस तक की दूरी। ठीक है, 12 हो गई टोटल। ये समझ में आ गया ये, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझना इसको। ये बोल रहा है PQ बराबर QR बराबर RS, ये PQ बराबर है QR बराबर है RS के, यहाँ R पॉइंट है, यहाँ कहीं Q पॉइंट है, यस ठीक है। ये PQRS इस प्रकार है, तो और इसकी पूरी लेंथ कितनी दी है 12 दी है। ठीक है, मतलब एक चीज है कि ये तीनों अगर बराबर के हैं, समझना ये अगर तीनों बराबर के हैं, ये तीनों बराबर के हैं, यहाँ R है, यहाँ ये Q है, और यहाँ S है, ये बराबर है, तो ये सब अगर टोटल लेंथ 12 है तो ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये तीनों 4-4 के हुए कि नहीं हुए बताओ, सारे हो गए 4-4 के, ये भी 4 लेंथ, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, PQ और QS को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। PQ पहले इस PQ को लिया, एक व्यास इसको व्यास ले लिया और एक अर्धवृत्त खींच दिया, एक आधा वृत्त इस दिशा में। ठीक है, और QS को लेकर के खींचा, Q से लगा करके S तक को खींचा, तो एक इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, ये वाला अर्धवृत्त नहीं है, ये गलत डायग्राम है। ठीक है, एक्चुअली बुक में ही गलत डायग्राम बना हुआ है, और हमें ये चीज का एरिया पूछा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक का। तो ये बोल रहा है छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात है। छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ क्या अनुपात है, हमें वो बताना है। ठीक है,
तो एक काम करो, ये बड़ा वाला जो क्षेत्रफल, बड़ा वाला एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लो सबसे पहले। तो पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े वृत्त का, सबसे बड़े वृत्त का। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 दी है तो 6 का स्क्वायर 36, 36 पाई। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपका, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 36 पाई। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज समझना, दो छोटे छोटे से सर्कल बने हुए हैं, सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। एक देखना पी एस, और इधर मैं नाम दे दूं पी क्यू आर एस, तो ये मान लिया मैंने टी है। तो पी टी एस, पी टी एस एक अर्धवृत्त है, पी टी एस अर्धवृत्त में। तो पीटीएस अर्धवृत्त का मैं पूरा क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो पीटीएस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पीटीएस का, ये पूरा, ये पूरा जहां पे पी लिखा है, एस लिखा है और टी लिखा है, जिसमें ये वाला छायांकित भाग भी आ गया और बिना छायांकित भाग भी आ गया, ये वाला और ये वाला पूरा। ठीक है, मैं पूरा पीटीएस का निकाल रहा हूं, मतलब ऊपर ऊपर वाला आधा जो सर्कल है पूरा, पी से लगा करके एस का ये ऊपर ऊपर का सारा, इसकी पूरी, जिसमें ये भाग भी आ गया, ये भाग भी आ गया। ठीक है, तो पीटीएस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो उसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा उसका, तो पाई पाई इंटू आर। अब इसकी हमें त्रिज्या कितनी दी है, तो देखो अर्धवृत्त के अंदर भी त्रिज्या तो 6 ही होगी, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर त्रिज्या तो 6 ही होगी ना। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और उसका आधा कितना हो जाएगा 18 पाई। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया आधा। जब पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है 36 पाई, तो एक आप जनरली ये समझ सकते थे ना इस चीज को, ये 18 पाई होगा, 36 पाई है तो ये इसका आधा होगा, 18 पाई अर्धवृत्त पीटीएस। ठीक है, अब एक चीज और समझना है यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल का निकालू, सिर्फ इस सर्कल का, ये वाला, मतलब Q और पी क्यू आर एस टी, तो ये U मान लो, U मतलब क्यू यू एस, क्यू यू एस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा व्यास कितने का है 8 का, ये 4, ये 4, तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी 4। अरे 8 व्यास है तो त्रिज्या तो 4 ही होगी ना, यहां से लगा करके यहां तक, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त है, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 बटा 2, ये कितना हो गया 8 पाई। ठीक है, मतलब क्यू यू एस का एरिया कितना आ गया 8 पाई। ठीक है, अब एक चीज समझना यहाँ पे, इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 18, इसमें से अगर 8 पाई ऐसा है जिस जो कि अछायांकित भाग है, तो छायांकित भाग कितना आ जाएगा, देखो छायांकित भाग आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखो ये क्यू यू एस क्या है, आपको क्लियर दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि क्यू यू एस जो है वो एक अछायांकित भाग है जिसमें छाया नहीं पड़ रही है। तो क्यू यू एस ये 8 पाई क्या आया है अछायांकित भाग। ठीक है, अछायांकित भाग आया है ना ये। तो एक चीज समझना फिर से या फिर ऐसे मत समझो इसको, ऐसे समझो कि छायांकित भाग कितना है, तो आप छायांकित भाग निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि इस पूरे पीटीएस में से, अगर पीटीएस पूरे में से अगर आप ये छायांकित भाग अछायांकित भाग जो कि हमारा आया है, मतलब क्यू यू एस, ठीक है क्यू यू एस घटा देंगे, तो ये अगर हो जाएगा 36 पाई पूरा है, 36 पाई नहीं 18 पाई है। ठीक है, ये 18 पाई में से अगर ये 8 पाई गया आपका तो 10 पाई बचा, और 10 पाई क्या आ गया आपका छायांकित भाग। पूरा क्षेत्रफल है 36 पाई, 36 में से अगर 10 पाई क्या है छायांकित, तो अछायांकित कितना होगा 26 पाई। अरे पूरा क्षेत्रफल 36 पाई का है पूरा वृत्त का, ये इतना पूरा, उसमें से 36 पाई पूरा है जिसमें से 10 पाई छायांकित है, तो अछायांकित 26 पाई होगा। ठीक है, तो बोल रहा है छायांकित के साथ अछायांकित, तो छायांकित मतलब 10 पाई, उसके साथ अछायांकित मतलब 26 पाई का रेशो बताना है। पाई से पाई कैंसिल, इसको 2 से काट दो 5 बार, इसको 2 से काट दो 13 बार, 5:13 में होगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्न चित्र ओ केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। निम्न चित्र, अब निम्न चित्र हमें नहीं दिया है, मतलब मैंने नहीं बनाया है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ बुक में किस प्रकार का चित्र दिया है निम्न
ठीक है, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, भूल गया हूँ मैं शायद। एक इस प्रकार का वृत्त दिया है बुक में, ठीक है। यहाँ पे इसका एक चाप है जिसका नाम दिया है उसने CD, और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट O है। ये 60 डिग्री है, और ये वाली लेंथ दी है 12, ठीक है। तो छायांकित भाग का एरिया कितने वर्ग एकक होगा, हमें ये चीज पूछी है इसमें। छायांकित भाग का एरिया, इसका मतलब देखो, निम्न चित्र O केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाला, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 12, तो ये वाली भी त्रिज्या कितनी होगी 12 ही होगी, ठीक है। उसमें छायांकित भाग का एरिया बताना है। ये तो एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और ट्राइंगल और इस सर्कल के बीच का ये एरिया होगा छायांकित भाग, और क्या, छायांकित भाग तो यही होगा ना, और क्या हो सकता है, ठीक है। देखना अब यहाँ पे, अगर ये वाली लेंथ 12 है, ये वाली लेंथ 12 है, तो इसका चाप भी क्या होगा 12 का होगा, डेफिनेटली 12 का होगा, ठीक है। अब देखना, एक चीज समझना, अगर तीनों साइड्स बराबर है तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, बिल्कुल होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, a मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 √3, ये क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये तो हमने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं इसके दूसरे नजरिए से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा नजरिया देखूं, तो मुझे एक ये चाप दिख रहा है। चाप का मतलब ये है कि किसी सर्कल में से अगर मैं एक ये टुकड़ा हटा दूं जो कि 60 डिग्री वाला एंगल का है, ठीक है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा मैं π/360 इंटू πr², यही फार्मूला होता है ना, अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई कितना दिया है 16/360 इंटू पाई इंटू r², r कितना दिया है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, मतलब 144, या आप चाहें तो 12 गुना 12 लिख दो, 12 का स्क्वायर है तो 12 गुना 12, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। 12 तिया 36, 30 दूना 60, 12 दूना 24 पाई, ये 24 पाई आ गया, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं तो क्षेत्रफल कितना आया उस पूरे का 36√3, और हमने इसका त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकाला हमने वो कितना आया 24 पाई। अब देखो ये जो छायांकित भाग है ये बीच में आता है हमारे, ठीक है। और देखो ये हमने निकाला है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये हमने निकाला है सिर्फ ट्राइंगल का। यहाँ पे दोनों में एक सिमिलरिटी बताता हूँ, एक समानता और एक असमानता। यहाँ पे ये जो एक ट्राइंगल है ये इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से, तो ये वाला जो एरिया आया है ना 36 पाई, ये सिर्फ इस त्रिभुज का आया है 36√3, लेकिन ये जिससे टकरा करके बना है इस प्रकार, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला छायांकित भाग, ये देखो अब ये 24 पाई किसका एरिया है, जब ये 36√3 जो है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये जो 24 पाई है ना ये इस क्वाड्रेंट का एरिया है, एक सेक्टर का, इसका एरिया है ये, ठीक है, ये पूरे का एरिया है 24 पाई। अब इस 24 पाई के अंदर, इस 24 पाई के अंदर एक यहाँ पे एक वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, एक चाप, एक कॉर्ड, जीवा है इसके अंदर, ठीक है, जीवा, और जीवा सहित, सुन लेना ध्यान से, जीवा सहित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, मतलब जो 24 पाई है इसके अंदर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो है ही है, इसके अलावा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आ गया, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब ये एक पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, ये इसके साथ ये भी आ गया, मतलब ये चीज भी आ गई उसमें, ठीक है, 24 पाई में। तो 24 पाई में से हमको ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो 24 पाई में से 36√3 घटा दोगे तो जो भी इसको घटाने के बाद आएगा, 12 कॉमन ले लो आप, ठीक है, 12 कॉमन ले लो तो 2 पाई माइनस 3√3, ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। बुक में ये दिया हो तो ये आंसर है, ये दिया हो तो ये आंसर है, ठीक है। चलिए 114, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं।
ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। एक वृत्त, दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त एक दूसरे को यहाँ बाहर से टच करते हैं। ये तो आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो बीच में एक एरिया बचेगा ये वाला। तो ये पूछ रहा है ये बीच वाला जो एरिया होगा ये यहाँ पे, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ लगातार, इसका हमें छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखो एक चीज समझना, यहाँ पे अगर इसकी ए सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ए होगी, ये सारी ए लेंथ होगी ना हमारी, ठीक है। और ये क्या हो गया 2a, ये भी हो गया 2a, ये भी हो गया 2a। एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, a मतलब 2a का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 a स्क्वायर होगा यहाँ पे 4a स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो √3/√3a स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये पूरे इस ट्राइंगल का एरिया आ गया है, जिसके अंदर ये छायांकित भाग भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमको इसमें से 3 क्वाड्रेंट हटाना पड़ेंगे, ये 1 2 3, इन तीनों क्वाड्रेंट को कैसे हटाएंगे। तो देखो यहाँ पे एंगल जो है वो समबाहु त्रिभुज के अंदर सारा एंगल 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। सारा एंगल कितने डिग्री का बनता है 60 60 60। तो आप उसमें से घटा दीजिए 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया भी तो हमें घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 चाप बन रहे हैं। तो 6 6 जा 36, ठीक है। और पाई इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस फिर से ए स्क्वायर है, ठीक है। तो बस ये इसका एरिया आ चुका है। ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 माइनस पाई/6। तो ए स्क्वायर, इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें या फिर आप चाहें तो इसको रहने दें, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, बस यही होगा इसका सॉल्यूशन, और क्या, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने पूरे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से 3 क्वाड्रेंट जो कि 60 डिग्री के थे सारे एंगल्स इसके, ये हमने हटा दिए, तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया वो आ चुका है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये क्वाड्रेंट जो है वो कितने हैं टोटल, 3 है ना, तो थ्राइस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा इसमें। तो ए स्क्वायर, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस 3 पाई/6, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो सोल्व करें या इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ ये कितना बचेगा पाई/2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर 3√3 माइनस पाई/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 में होगा। ये आंसर हो गया आपका। मैंने बताया ना त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात उनका स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारा सीधा आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 क्या कह रहा है, ए त्रिज्या वाले वृत्त का, ए 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है। मैं इसका एक बार जरूर क्वेश्चन देख लेता हूं, क्योंकि बुक में जो मिस्टेक हो जाती है। ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल देखो ए 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र है। तो एक वृत्त का केंद्र ए है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 है। बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। तो जो बी है वो एक यहाँ पे होगा कहीं, ए है ये, एक ये बी है जो 8 व्यास वाला है। ये 8 त्रिज्या वाला था, ये 8 व्यास वाला है, इसका मतलब 4 त्रिज्या वाला है ये, ठीक है। इससे छोटा होगा ये, इस प्रकार केंद्र है। यदि दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करें, अच्छा तो स्पर्श करा दो इनको, ठीक है। 4 त्रिज्या वाला, मान लो यहाँ से ये इसको टच कर रहा है इसे, और इसकी त्रिज्या 4 है, ठीक है। तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये हमें पूरी ए बी तक का व्यास पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये अगर त्रिज्या 4 है तो ये भी त्रिज्या 4 ही होगी, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना यहाँ पे, अगर मैं एक
वृत्त को दूसरा वृत्त टच कर रहा है और एक की त्रिज्या 4 दी है, एक की त्रिज्या कितनी दी है, 8 दी है। अगर मैं ए से लगा करके बी तक का देखूं तो ये भी 8 होगा और यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये 4 है ही सही। मतलब अगर ए से लगा करके बी तक की दूरी देखूं मैं तो ये 12 है। ये तो पता चल चुकी है ना आपको, ठीक है। ए से लगा करके बी तक की दूरी कितनी है, 12 है। अगर मैं इन दोनों को एक सर्कल के रूप में डिफाइन करूं, समझना, क्योंकि यहाँ पे ए बी व्यास वाला एक वृत्त हमें बनाना है, मतलब ऐसा एक वृत्त बनाना है जिसका व्यास ए बी हो। तो एक देखो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त का केंद्र ए है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है, ये 8 त्रिज्या है, ठीक है। एक और वृत्त है जो कि छोटा है थोड़ा, क्यों छोटा है, क्योंकि जिसका व्यास ही 8 है, 8 व्यास है तो त्रिज्या छोटी होगी ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, सिर्फ 4 है, तो ये 4 होगा, तभी जाके तो 4 और 4 8 व्यास हुआ उसका, ठीक है। लेकिन हमें व्यास पे नहीं खेलना है, हमें त्रिज्या पे खेलना है। ये हो गया। तो ये ए से लगा करके इस बी तक की दूरी तो 8 और 4 12, ये दिख रही है ए से लगा के बी तक की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को इस पे, और ये बोल रहा है ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अगर किसी वृत्त का व्यास ए बी हो तो यहाँ पे आप अपना जो भी है वो रख करके एक सर्कल बनाइए, ठीक है। एक सर्कल बनाइए जो बिल्कुल ए और बी से होकर के गुजरेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक बिल्कुल व्यास बनेगा, ऐसा ही एक सर्कल बनेगा ना। एक समझ में आ गया ना आपको ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ए बी व्यास होना चाहिए उस सर्कल का, ऐसा बनाना है आपको। तो ए बी व्यास बनाओगे तो एक सर्कल ऐसा बनेगा। अगर 12 इसका ए से लगा करके बी तक का व्यास है, मतलब व्यास अगर 8 और 4 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी होगी ना, 6 होगी त्रिज्या। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमें व्यास खींचना है, त्रिज्या खींचनी, एक सर्कल खींचना है। तो बस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या हमें पता चल चुकी 6 है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 36 पाई हो गया आंसर इसका। देखो समझना जरूरी था, क्वेश्चंस में कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग, मतलब बाड़ लगाना, उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग से 33 मीटर ज्यादा है। तो भूखंड के चारों ओर रास्ते की को चौड़ाई क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। देखो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्ताकार भूखंड है, एक वृत्ताकार एक जमीन है, मान लिया जाए ये एक वृत्ताकार जमीन है, ठीक है। इसके वृत्ताकार रास्ते पर की गई, चारों ओर वृत्ताकार रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग, इसके बाहर को एक फेंसिंग लगाई गई है इस प्रकार, ये बाहर फेंसिंग है, इसकी बाउंड्री है। फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना, मतलब बाउंड्री बनाना। उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। मतलब अगर अंदर एक आपने फेंसिंग लगाई है तो वो जो है उससे बाहर वाली फेंसिंग 33 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि इन दोनों का जो ये जो डिफरेंस है वो 33 का है, क्योंकि ये इससे 33 ज़्यादा है। इसका मतलब वही है कि यहाँ से सेंटर से लगा करके जो भी दूरी होगी उससे सेंटर से लगा करके जो बाहर वाला सर्कल है वहां तक की जो दूरी का डिफरेंस है वो 33 है। मतलब परिधियों का अंतर पूछ लिया है सिंपल में उसने, ठीक है। तो परिधियों का अंतर हमें दे दिया है सिंपल में, तो हमें, या दूसरी भाषा में कहूँ कि उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो ये वाला रास्ते की चौड़ाई पूछी है, तो डिफरेंस दे दिया है हमें, तो उसका हमें चौड़ाई निकालना है सिंपल। तो परिधि का अंतर हमें दे दिया है उसका सरकमफ्रेंस का, तो 2 पाई और बड़ा आर में से घटा दो 2 पाई स्मॉल आर, तो उनका डिफरेंस हमें दिया है 33 का। सिंपल है, आप जानते हैं, आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 7 डिनोट करता है 44 को, तो 33 लाने के लिए 44 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 44 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 33 आ जाए, तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, ये 4 चला जाएगा बटे में, मतलब 3/4 का। तो इसमें आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 तिया 21, और 21 का चौथा हिस्सा कितना होता है तो आप सोल्व कर लो। 4 पंजे 20, कितना बचा, 1 बचा, भाग नहीं जाएगा, 10 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 5.25, ये हो गया आपका आंसर सीधा। मैंने क्या बताया था आपको, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो उसका परिधि कितनी होती है, 44। तो 44 को 33 करने के लिए 44 में कितने का गुणा करूँ कि 33 आ जाए, तो 44 में मुझे 3/4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके 33 आएगा। तो 3/4 का गुणा इधर त्रिज्या में भी करना पड़ेगा। तो बस
7 या 21, और 21 का चौथा हिस्सा होता है 5.25। तो ये होगा इनका परिधियों का अंतर इधर, ठीक है, त्रिज्या में। तो त्रिज्या का अंतर 5.25 का होगा, तो परिधि का अंतर 33 होगा, ठीक है। तो 5.25 हो गया आंसर हमारा। इसको सोल्व मत करना, काफी समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। मतलब एक वृत्त की परिधि जो कि होती है 2πr और उसका क्षेत्रफल πr² की जो वैल्यूज है वो बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, बस ये इन दोनों को बराबर रख दो आप, और क्या। मतलब यहाँ पे r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई 2। त्रिज्या अगर 2 दी है तो क्षेत्रफल निकाल लो πr²। तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 पाई या पाई 4 जो भी, 4 पाई हो गया आपका आंसर इसका। दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों, एक गोल कागज की सीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से काटा गया। देखो एक बड़ी गोल प्लेट है, उसमें से दो बराबर अधिकतम आकार की गोल प्लेटें काटी गई है, ठीक है, जिनकी, और वो बड़े वाला जो गोल प्लेट है उसकी परिधि हमें दी है। तो प्रत्येक मतलब हर एक गोल प्लेट की परिधि कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझने वाली बात है। अगर देखो हम जानते हैं किसी चीज की अगर त्रिज्या 7 होती है वृत्त की, तो उसका परिमाप होता है 44, ठीक है। परिधि कितनी होती है 44। तो 44, और ये बोल रहा है 352 परिधि है, तो ये 44 का लगभग कितना गुना है, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 गुना होगा। देखो 8 चौक 32 की 2, 3 बचा, 8 चौक 32, 3 35, 8 गुना होता है 352। तो 8 गुना इधर भी करना पड़ेगा, मतलब 8 सती कितना हो गया 56। ये हो गई उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है उसकी 56 है, ठीक है। अब 56 हमारी त्रिज्या है, और ये बोल रहा है कि उसके अंदर 56 त्रिज्या वाले 352 की परिधि में से कितने ऐसे सर्कल काटे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, 2 काटे हैं टोटल उसने बोला है, तो 2 काटे हैं 56 के। तो अगर हमें हर एक की परिधि चाहिए तो हमें त्रिज्या आधी लेनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, 56 ही ले लो, ठीक है, समझा दूंगा आगे। देखो हमें उसकी प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि निकालनी है। परिधि कितनी होती है 2πr, और ये 2πr जो है वो टोटल हम 2 प्लेट की निकाल रहे हैं, लेकिन हमें निकालना है एक की, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। 2 से कैंसिल, πr बचा, पाई होता है 22/7, रेडियस दी है हमारी 56, 7 8 जा 56, 8 दूना 16 की 6, एक बचा, 8 दूना 16 और 1 17, 176 किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक ही आर है ना, पाई की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है, समझ में आया होगा। 120 देखते हैं। दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 है। इसका मतलब ये कहने का है कि दो वृत्त है, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, समझना इसको। दो वृत्त, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में, एक दो वृत्त है। तो देखो एक वृत्त तो ये हो गया, एक परिवृत्त है। परिवृत्त है मतलब बाहर बनता है जो किसी एक अन्य वर्ग में, तो वर्ग के बाहर बनने वाला ही परिवृत्त कहलाता है। मतलब इसके अंदर एक वर्ग है, ये तो पता चल गया आपको, ठीक है। ये एक वर्ग है जो इसकी भुजाओं को टच कर रहा है यहाँ पे ठीक है। और अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त, इसके अंदर भी एक वृत्त है जो इसकी भुजाओं को टच करेगा। मतलब यहां से लगा करके कुछ इस तरीके से एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। ये जो सारी भुजाओं को टच करता है, थोड़ा मैंने अजीब बना दिया, ये थोड़ा छोटा बनेगा। ये एक्चुअली एक वृत्त है, इसके अंदर एक इस तरीके से बना हुआ है। ये फिर से ये बड़ा बन गया, यहाँ ले लो इसको ऐसा, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो इस तरीके से इस सारी भुजाओं को टच करता है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दो वृत्त, तो एक अंदर हो गया एक बाहर हो गया, ठीक है। एक परिवृत्त जो किसी भी डायग्राम के बाहर बनता हो परिवृत्त कहलाता है। और एक अन्य वर्ग, तो वर्ग हो गया अंदर आपका, ठीक है। के अंतर्वृत्त, उसके अंदर भी एक अंतर्वृत्त है, ठीक है, के क्षेत्रफल का अंतर 77 है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है इसको। इसके ये जो यहाँ पे एक वृत्त की तो हम कुछ नहीं बता सकते, यहाँ पे वर्ग दिया है, इसकी सारी भुजाएं मान लो मैंने ए मान ली, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं,
ठीक है। तो मैं अगर इसके सेंटर पॉइंट से दूरी मापूंगा तो ये होगी a/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको टच कर रहा है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी a/2, ठीक है, त्रिज्या हो गई a/2। तो अगर मैं इसके जो इस वर्ग के अंदर बना हुआ वृत्त है जिसको हम कहते हैं अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, क्योंकि क्षेत्रफल का अंतर बोला है तो पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए उनका, फिर डिफरेंस हम बाद में पुट कर देंगे। तो अंतर्वृत्त का जब अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो वो कितना होगा, देखो πr² होता है। अरे वृत्त का क्षेत्रफल ही लिखना है बस, अंतर्वृत्त में कोई फर्क नहीं होता, समझना होता है। पाई इंटू r² कितना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पूरा अगर साइड a है तो त्रिज्या कितनी होगी, इस a की आधी a/2, तो यहाँ पे r की जगह रख दो a/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है उसका, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा πa²/4, ये अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एज इट इज देखते हैं हम परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलो अंतर्वृत्त का काम हो गया ना, अब परिवृत्त देखना, सारी भुजाएं a हो गई। तो परिवृत्त क्या होगा, इस बाहर वाले वृत्त तक की दूरी, यहां से लगा करके ये यहां तक की। तो एक चीज समझना, ये क्या है, इसका पूरा एक विकर्ण होता है, ठीक है। अगर मैं विकर्ण लगाना चाहूँ यहाँ पे तो देखो ये वाली लेंथ a है, देखो यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा समझना, ये वाली लेंथ अगर a है, ये वाली लेंथ भी अगर a है, तो ये वाली लेंथ कर्ण हो गई कि नहीं हो गई। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे a² प्लस a², 2a² है रूट के अंदर, तो a बाहर आ जाएगा तो a√2। अरे हम जानते हैं ना वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, ऐसे ही फार्मूला ही है वो तो, ठीक है। तो परिवृत्त या बाहरी वृत्त जो इसको हम कहते हैं परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। और वहां पे इसकी जो रेडियस होगी, अगर पूरी आई है √2 आई है ना, इसका पूरी लेंथ कितनी आई a√2, तो उसकी आधी लेंथ क्या होगी पाई इंटू a√2/2 का स्क्वायर, सिंपल है। तो देखो पाई इंटू a का स्क्वायर तो a² हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया नीचे 4 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो a²/4, मतलब पाई a²/2, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और इन दोनों क्षेत्रफल का अंतर 77 दिया है, तो बस आपको वैल्यूज रख देना है, कुछ भी नहीं है। और देखो पाई a²/2 में से जब पाई और ये a²/4 घटाएंगे तो इनका डिफरेंस है 77 का, बस ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पाई a² तो सब दूर कॉमन है, आप निकाल लीजिए बाहर उसको, तो पाई a² कॉमन, अंदर क्या बचा, या अपोन में 2 भी कॉमन है, आप 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 - 1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 - 1 1 1/2, ठीक है। तो 1/2 बचा यहाँ पे सिर्फ, और 1/2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 = 77 है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होता है a², तो a² को इधर ही रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो। तो 77 इंटू 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और पाई की वैल्यू रख देंगे, देखो पाई नीचे आएगा ना तो यहाँ पाई आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू रखूंगा मैं अगर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से ये कट जाएगा, देखो 11 दूना 22, 11 × 7 = 77, 2 दूना 4, तो 7 × 7 = 49, 49 दूना कितना होता है 49 2 जा, तो देखो आप स्क्वायर है ना a का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दो तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, रूट में 2 आ जाएगा अंदर, तो 7√2 होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो ये तो सरल क्वेश्चन दे दिया है। देखो वृत्त की परिधि और व्यास के बीच में, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और व्यास होता है 2r, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 150, तो 2r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा पाई -1 इक्वल टू कितना दिया है 150, तो ये कितनी बार कटेगा इससे 75 टाइम, ठीक है। और पाई को आप अपोन में भेज दीजिए यहाँ पे, इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेंगे ना। या फिर आप देखो क्या हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 22/7, 7 × 1 = 7, तो 22 में से अगर 7 चला जाएगा तो बचेगा 15, तो 15/7 सीधा लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ, तो पाई इंटू 15/7, अच्छा पाई को भेज दिया है उधर, ठीक है। 15/7 बचा, तो 15 5 जा 75 और 7 5 जा 35,
35 आ गया हमारा रेडियस। तो r, अच्छा 2r तो था ना यहाँ बाहर, ठीक है, पाई तो भेज दिया बटे में। नहीं समझ में आया क्या? आ गया होगा आई थिंक सबको, ठीक है, सरल है यार ये तो क्वेश्चन सबसे। तो 35 हो गया हमारा आंसर। तो बहुत मेहनत लगी है यार, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कर देना, अपने जितने ग्रुप में हो उन तक पहुँचाए, उनको भी इस चीज़ का पता चले कि एक्चुअली इसका कंसेप्ट होता क्या है। किसी भी सवाल को किस तरीके से करना है मैंने इसको डिटेल में, मैंने उसका शॉर्टकट तरीका भी बताया है, मैंने जगह जगह पे उन क्वेश्चंस को करने का, मतलब जल्दी करने का तरीका बताया है। शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो तरीके होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता। परिधि का फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, अगर पेरीमीटर का ही पूछा है तो पेरीमीटर का, ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो उसका तो फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उसका 100 मान के तो नहीं कर सकते ना हम उसको। तो चलिए, काफ़ी मेहनत करी है इसको करने में, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना सहयोग दें, शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।